जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज उच्च प्राथमिक विद्यालय संविलियन बढ़ौली शिक्षा खंड बढ़ौत का निरीक्षण किया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 103 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष 28 छात्र छात्राएं उपस्थिति पाएंगे, जबकि उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित छात्रों की उपस्थिति प्रदर्शित नहीं की जा रही थी। सहायक अध्यापिका वर्णिका ने बताया कि 35 विद्यार्थी उपस्थित हैं, शेष विद्यार्थी छुट्टी लेकर चले गए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कम विद्यार्थियों की संख्या होने पर नाराजगी व्यक्त की। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य देने के लिए 4 सहायक अध्यापक व 1 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। अध्यापक अधिक संख्या में होने पर विद्यार्थी कम संख्या होने पर जिलाधिकारी ने इस व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से मिड डे मील के संबंध में जानकारी ली। संविलियन में कक्षा 8 से लेकर 8 तक 99 विद्यार्थी पंजीकृत है, जिसमें कुल 45 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए, जिसमें प्रधानाध्यापिका सुनीता कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर अध्ययन कार्य करा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संविलियन विद्यालय होते हुए भी मैन पावर का सही इस्तेमाल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में 8 नियमित अध्यापक व 1 शिक्षा मित्र हैं, तभी विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षा अनुसार अध्ययन कार्य नहीं कराया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बच्चों से शिक्षण कार्य के संबंध में जानकारी ली और बच्चों को प्रेरित किया कि अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों को प्रार्थना के समय नैतिक शिक्षा भी अवश्य सिखाई जाए। जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बढ़ौली को निरीक्षण किया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी राशि सिद्दीकी मौके पर नहीं मिले। जिलाधिकारी ने कार्यालय में उपस्थित रजिस्टर देखा, जिसमें रूपल जैन लेखाकार व अनिरुद्ध तोमर कार्यालय सहायक अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि बागपत किसी कार्य से गए हैं। उसके बावजूद भी उनके मूवमेंट रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं मिली। इस पर जिलाधिकारी ने उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी को 2 माह से अधिक कार्यभार ग्रहण किए हो गए हैं। उनकी नहीं तो बोर्ड पर नाम लिखा मिला, न ही कार्यालय के वहां नेम प्लेट चस्पा थी, जिस पर जिलाधिकारी ने लापरवाही और कार्यालय के प्रति गंभीर न होने पर नाराजगी व्यक्त की और उनका जवाब तलब करने के निर्देश दिए। विकासखंड बढ़ौत में आता है, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया है बागपत में। विद्यालय ये सम्मेलन विद्यालय है और सम्मेलन विद्यालय के कारण यहाँ पे कुल मिला के 8 नियमित टीचर और 1 शिक्षा मित्र है। 8 नियमित टीचर्स में से जो 4 नियमित टीचर्स प्राइमरी साइड में असाइंड हैं और 3 यहाँ पर असाइंड हैं और 1 प्रिंसिपल उसके अलावा हो गए। जो इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि जैसे प्राइमरी में कुल 103 बच्चे पंजीकृत हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक में, उसमें उनके द्वारा बताया गया कि 38 बच्चे हैं, अटेंडेंस 34 बच्चों की लगी है और मौके पर गिनती पर 28 बच्चे पाए गए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो विद्यालय में टीचर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी कुछ क्लासेस को मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जो हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है आज, उसके बेसिस पे हम अलग अलग भी पढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा फोकस और ज़्यादा उसकी लर्निंग की स्किल के हिसाब से क्लासेस हो। इसमें प्रिंसिपल को ध्यान देने की ज़रूरत है, श्रीमती सुनीता को, उनके द्वारा इसमें इग्नोर किया गया है। तीसरी बात ये कि विद्यालय के जो अवकाश के भी काफ़ी लोग टीचर्स हैं जो एक बालकाल अवकाश पर हैं। एक टीचर को स्कूल टाइम में ही किसी फॉर्म को अपलोड करने के लिए भेजा गया है, तो 2 टीचर इस प्रकार से नहीं है, वहाँ पर 1 टीचर नहीं। तो जो मैन पावर है कुल मिला के 9 टीचरों पर, अगर यहाँ पर मुश्किल 150 बच्चे हैं और उस 150 बच्चों में से भी 45 और 28 कुल सिर्फ 73 बच्चे आए हैं। 73 बच्चों के लिए भी अगर आपके पास 7 टीचर्स हैं तो 10 बच्चों पर 1 टीचर आती है। उसके बाद जो लर्निंग पर जो ध्यान देना चाहिए वो अभी मिसिंग दिखता है मुझे, और इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जो हमारे रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि उनका मैनेजमेंट क्या है और क्यों नहीं एक ही सम्मेलन विद्यालय में अगर प्राइमरी में बच्चे कम आए तो क्यों नहीं वो इधर पढ़ाते रहे। इन सारे विषयों को तय करने से मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है।